मैं जस्कीन कौर सलूजा। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून क्या हैं? 3 नए कृषि कानून। पहला, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून के तहत किसान अब देश के किसी भी हिस्से में अपने उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले की फसल खरीद प्रणाली उनके प्रतिकूल थी, क्योंकि वे सिर्फ पास की मंडी में ही अपने उत्पाद बेच सकते थे। दूसरा, मूल आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020। यह कानून बनने के बाद किसान अब अनुबंध के आधार पर अपने उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुबंध खेती के लिए रूपरेखा प्रभाषित करती है। तीसरा, आवश्यक वस्तु कानून 2020। इस कानून के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों के अलावा भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। और क्यों किसान कर रहे हैं विरोध? किसानों की आपत्ति इच्छा के अनुरूप उत्पाद बेचने के लिए आजाद नहीं है। भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कीमत अच्छी होने का इंतजार नहीं कर सकते। खरीद में देरी पर एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कमीशन एजेंट किसानों को खेती व निजी जरूरतों के लिए पैसा उधार देती है। औसतन हर एजेंट के साथ 50 से 100 किसान जुड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि कीमत तय करना और विवाद की बड़ी कंपनियां फायदा उठा सकती हैं। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। असामान्य स्थितियों में कीमतें इतनी अधिक होंगी कि फसलों को हासिल करना आम आदमी के बूते नहीं होगा। आवश्यक खाद्य वस्तु की भंडारण की छूट से कॉरपोरेट फसलों की कीमतें कम कर सकेगी। मौजूदा अनुबंध कृषि कानून का स्वरूप अलिखित है। सरकार की किसान कानून को लेकर अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि इस कानून से किसानों को फायदा ही फायदा हो गया, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अक्सर एजेंट बहुत कम कीमतों पर फसलें खरीद कर उसका भंडारण कर लेती है और अगले ही सीजन उसकी एमएसपी पर बिक्री करती है। नए कानून से किसान अपने लिए बाजार का चुनाव कर सकती है। वे अपने या दूसरे राज्य में स्थित किसी भी भंडारण गृह या कोल्ड स्टोर में अपने उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। फसलों की सीधी बिक्री से एजेंट को कोई कमीशन नहीं देनी होगी, ना ही परिवहन शुल्क देना होगा, ना ही सेस और ना ही लेवी। इसके बाद मंडियों को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होना होगा। देश में किसान ट्रेन चलेगी। हमारे अनुसार कैसे बदलेगी नई व्यवस्था? किसान अब अपनी मर्जी से जहां उसकी इच्छा है वहां उत्पाद बेच सकेगा। खरीदने वाले को 3 दिन में उपज का भुगतान करना होगा। जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही होगा। किसान बिना किसी रोक टोक से दूसरे राज्य में अपने उत्पाद बेच सकेगा, जबकि पहले इसे चोरी माना जाता था। वह अपने पशु दूसरे राज्य में बेच भी सकेंगे और वहां से ला भी सकेंगे, जबकि पहले इस पर रोक थी। पहले छोटे व्यापारियों को सेब खरीदनी होती थी तो वह कश्मीर से नहीं मंगा सकता था, उसे मंडी से ही खरीदनी पड़ती थी। लेकिन इस कानून के बाद वे कहीं से भी मंगा सकते हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रही है कि मंडी बंद हो जाएगी, लेकिन इस कानून के तहत मंडी बंद नहीं होगी। किसान चाहे तो पहले की तरह मंडी में अपने उत्पाद लाके बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन लागू होगा। किसानों को 2000 रुपए की किश्तें मिलती रहेगी। किसानों को जो सुविधा मिलती थी वही मिलती रहेगी। इसके अलावा तीनों कृषि कानून ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। अगर अधिकारी निचले स्तर पर आकर किसानों को जागरूक करे तो समस्या का समाधान होते देरी नहीं लगेगी। सरकार को उन्हें किसानों के बीच उतारकर जवाबदेही तय करनी होगी। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। दीन दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज अड्डा। हेलो हाय नमस्कार, प्रियंका कमेडिया के साथ नई और ताज़ा खबरों के लिए इंडिया न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल को करें फॉलो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।